थे कि मेरी बहन अर्जुन को चाहती है, और दाऊ भैया को ये पता नहीं था। जब वो सयानी हो गई तो आज दुर्योधन को, क्योंकि दाऊ भैया ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था, गदा की शिक्षा दी थी, गदा चलाने की, और बड़ा प्रिय शिष्य अपना मानते थे दुर्योधन को। तो आज बिना पूछे ही दुर्योधन को थोड़ा सा टीका बात चर्चा करके आ गए, और आकर के यहाँ द्वारिका में कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण सुभद्रा बड़ी हो गई है, इसके विवाह के लिए मैंने सोचा तो मैं दुर्योधन को अपनी ओर से निश्चित कर आया हूँ। ये हस्तिनापुर से वापस आए थे। भगवान कृष्ण ने कहा अब ये कह आए, इनसे कहूंगा तो ये नाराज होंगे, बड़े भैया क्या किया जाए क्या न किया जाए। जो महापुरुष होते हैं ना, अब इस कथा से ये निकलेगा, ये युग प्रवर्तक होते हैं, युग प्रवर्तक। आगे स्थितियां क्या आने वाली हैं तब ये इस तरह की, नहीं तो भगवान राम ने तो ऐसा खेल नहीं खेला कि आधी रात को जमुना किनारे बंसी बजावे और गोपिकाओं को बुलावे, लेकिन आगे कलयुग में यही होने वाला है तो भगवान ने किया। गहराई से डीपली सोचिएगा मैं जो कह रहा हूँ। आज सुभद्रा के साथ भी यही स्थिति हुई। भगवान कृष्ण ने सोचा क्या किया जाए। अर्जुन आए एक दिन, अर्जुन को बाहर ही भगा दिया, मिलने नहीं दिया दाऊ भैया से, और उनको कुछ शिक्षा दे दी, कुछ सिखा दिया कान में। 4 महीने अर्जुन हस्तिनापुर से भी गायब रहे, बड़े बड़े बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, महात्मा का वेश बना करके, अच्छा त्रिपुंड लगा कर, जनेऊ लगा करके आज 6 महीने बाद द्वारिका में जब आए योगी बाबा बन करके, तो राजमहल के सामने जो तालाब था द्वारिका में, उसके ठीक शंकर जी के मंदिर के बगल से योगी बाबा बैठ गए। माई दाई स्नान करने आवे, जो कोई कहे मेरे लड़के का हाथ देख दो बाबा, बता दो इसका कैसा भूत भविष्य वर्तमान होगा। अब अर्जुन तो जब तक द्वारिका आते रहते थे, सबको पहचानते थे, सबको बता दे। बड़ा विश्वास हुआ, बहुत अच्छा ज्योतिषी आया है, बहुत अच्छा योगी आया। कुछ चढ़ावा चढ़ने लगा योगी बाबा के पास, तो आंख बंद किए रहे, कुछ लेना। 2-3 दिन हो गया, भूखे प्यासे एक आसन पर बैठे, आंख बंद किए अर्जुन बैठे रहे। पता चल लग गया दाऊ भैया को भी, रहन दो माई, इनमें करंट रहता है, मत छू। अच्छा बड़ी मोह ममता है ना, तो फिलहाल तुम्ही काहे को अपने प्राण गंवा रही हो। ना हमारी तरफ चल रहा है, बाबू से या प्रेम है इतना, तुमसे भी ना हो इतना जान लो तुम। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक, अर्जुन सन्यासी बन करके आ गए। दाऊ भैया को पता चला तीसरे दिन, और उन्होंने कृष्ण आए तो मिले, नमो नारायण महात्मा जी, नमो नारायण नमो नारायण। उनने भी नहीं पहचाना कि ये दाऊ भैया, पहचान तो रहा है लेकिन अनपहचान जैसी स्थिति बनाई, और दाऊ भैया भी न पहचान पाए। नमो नारायण हुआ। गए दूसरे दिन, कृष्ण से कहा कृष्ण अरे हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा महात्मा आया हुआ है। आए होंगे दाऊ भैया, द्वारिका में महात्मा आते ही रहते हैं, कभी विश्वामित्र, कभी कर्ण, कभी कोई, इस तरह महात्मा आते ही रहते हैं, क्या जाने दीजिए। अरे बोले कैसी बात करते हो कृष्ण, हमारे द्वारिका में महात्मा आया है और 3 दिन से भूखा है, न कोई दाना पानी ले रहा है, नाक कटी जा रही है, पाप लगेगा। बोले आप चाहते क्या है। बोले उसको बुलवाओ महलों में और भोजन कराओ उसे, यही चाहते हैं। बड़ा अच्छा महात्मा है, देखते ही उसकी ओर चित्त आकर्षित हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे बहुत सारे काम है, आपको बुलाना है तो जाओ, इन बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ो, आप बुला लो। दाऊ भैया गए। आज दूसरे दिन फिर 5वां दिन हो गया। 5 दिन से ये महात्मा भूखा प्यासा आंख बंद किए बैठे हुए हैं। पहुंचे, बोले बाबा जी बस बाबागिरी करोगे, कुछ खाओगे पियोगे नहीं। बोले परमात्मा अब जाके थोड़ा 5 दिन बाद परमात्मा कुछ दे देगा तो खा पी लेंगे। बोले इतना सब पड़ा है। बोले ये मेरे लायक नहीं है, इस
इसमें ठीक नहीं है, पवित्र धन खाता हूँ, पवित्र भोजन करता हूँ। तो बोले चलो महलों में। चल दिए महलों में आए। जैसे ही महलों में पहुंचे इतने में दाऊ भैया ने कहा, कृष्ण इनको तुम भोजन अच्छे से कराना, मुझे थोड़ा राजकाज का काम आ गया, मैं अमुक जगह जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने सुभद्रा को प्रेषित किया, सुभद्रा भोजन बनाओ जल्दी से महात्मा जी के लिए। सुभद्रा ने भोजन बनाया। जब भोजन बन गया, भगवान कृष्ण समझ गए कि अब भोजन बन गया होगा, थाली लगाने लगी। इशारा किया, भैया महात्मा को बुला दो, भोजन कर ले, आपके लिए भी बना है। भगवान कृष्ण ने कहा, सुभद्रा मुझे कुछ काम आ गया है, तुम महात्मा जी को भोजन कराओ अच्छे से, मैं आता हूँ। अब सुभद्रा जब बैठा करके भोजन परोस के थाली ले आई, रखी सामने, देखा लगता तो ये अर्जुन जैसा है, पर दाढ़ी जटा बहुत बढ़ाए हुए है तो लगता है अर्जुन जैसा ही है। कुछ बोली नहीं, थाली रख के चली गई। थाली रख के गई और रसोई से फिर कनखियों से देखने लगी। जिसका चित्त जिस पर चला जाता है उसकी ओर देखने के लिए मन बार बार करता है। जाकर मन रम जाई सन तेई सन काम, महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। और जाकर मन रम जाई सना तेई सन काम। रसोई में जाकर के सुभद्रा सोची, अगर अर्जुन होंगे तो अर्जुन का नाम लेने पर मेरी ओर देखेंगे, धीरे से घर लगता तो अर्जुन जैसे। सो तुरंत महात्मा जी उसकी ओर देखने लगे। समझ गए कि ये अर्जुन है। बोले, काहे के लिए दाढ़ी जटा बढ़ाए हुए हो? वो तो अर्जुन काहे के लिए महात्मा बनाए? बोले, तुम्हारे भैया ने यही किया है, तुम्हारे कृष्ण का ये सब किया धरा है, उनने ये ऐसा करने को कहा, जल्दी करो, दाऊ भैया नहीं तो आ जाएंगे। अब दोनों खाना वो छोड़ करके भाग दिए। जाकर के अर्जुन के आगे रथ दारू को इशारा किया, रथवान लेकर के रथाया। दारू था ही नहीं, केवल अर्जुन का रथ था। अर्जुन ने ही बागडोर संभाली और बैठा लिया। इतने में सैनिकों ने देख लिया कि सुभद्रा को कोई रथ पर बैठाए एक महात्मा लिए जा रहा है। सो लोग चिल्लाए। दाऊ भैया को पता लगा। दाऊ भैया ने कहा, मारो, कैसा कलयुग आ गया है, अब घर में इन साधु महात्माओं को बुलाना, अतिथियों को बुलाना भी मुश्किल हो जाएगा, कैसे कैसे महात्मा हो गए हैं। जैसे ही दाऊ भैया अपने हलमूसल का आवाहन किए, कितने में कृष्ण सामने आ गए। जब तक धनुष बाण अर्जुन एक हाथ से तो बागडोर पकड़े थे, घोड़ों को तेज भगा रहे थे हस्तिनापुर की ओर द्वारिका से, और एक हाथ से तलवार चला रहे थे। सुभद्रा कहती है, मुझसे रथ चलाना मुझे बहुत अच्छा आता है, और ये सेना चतुरंगनी पड़ी हुई है पीछे, तुम एक हाथ से बागडोर पकड़े हो, घोड़ों की एक हाथ से चला रहे, कई बार लग न जाए, इसलिए घोड़ों की लगाम मुझको दे दो, मैं चलाना बहुत अच्छा जानती हूँ। तो अर्जुन ने दे दिया, उस बाबा ने दे दिया सुभद्रा को बागडोर घोड़ों की, और अर्जुन महात्मा लगा चलाने तलवार अपनी। इतने में भगवान कृष्ण से जब उलहना दिया उद्धव ने, भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया थोड़ा ठहरे तो। क्या ठहरना, देख नहीं रहे हो सुभद्रा को लिए चला जा रहा है, भगाए लिए जा रहा है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, पर दाऊ भैया थोड़ा देखो तो सही, वो महात्मा भगाए लिए जा रहा है सुभद्रा को, कि तुम्हारी सुभद्रा भगाए लिए जा रही है उस महात्मा को। रथ कौन चला रहा है, रथ कौन हाँक रहा है? देखा तो रथ सुभद्रा चला रही थी। तो अगर भगाए ले जा रही थी सुभद्रा को, रथ द्वारिका की ओर लेके आना चाहिए, वो हस्तिनापुर की ओर क्यों भगाए लिए जा रही है? क्या कारण है कृष्ण, बताओ, कुछ न कुछ बात है क्या? बोले, बात तो है दाऊ भैया, मैंने ही ये सब किया। क्यों? बोले, सुभद्रा बहुत दिनों से अर्जुन को ही चाहती थी, और आप टीका कराए थे दुर्योधन के साथ, तो आपसे कहते नहीं बन रहा था, डर रहा था, तो यही एक उपाय बचा। बोले, वो तो बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अर्जुन है, अरे अर्जुन में ब्याह करने में क्या आपत्ति है? बुलाओ, बुलाया गया, और इसके बाद फिर विधिवत युधिष्ठिर हाथ को बुला करके अर्जुन का ब्याह सुभद्रा के साथ कराया गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज परीक्षित कहते हैं,
सुखदेव से कि महाराज आप इतनी सुंदर सुंदर भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनाया, पर बीच बीच में आप भगवान का नाम दीन बंधु कहते हैं। किसी दीन बंधु के ऊपर कृपा की है क्या? किसी दीनहीन पर भी कृपा की है भगवान? भगवान तो दीनहीन क्या, सवरी को, गीध को, गज को, गणिका को, अजामिल को सबका उद्धार किया है। जो एक से एक बढ़कर के पापी थे उनका भी कल्याण कर देते हैं। अरे वाह परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मुझे तो भूल ही जा रहा था। एक जब विद्या अध्ययन करने जा रहे थे भगवान कृष्ण, उस समय एक ब्राह्मण कुमार मिला था। कंस का उद्धार करने के बाद भगवान कृष्ण जा रहे थे शांतिपन के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए। उस समय एक ब्राह्मण कुमार मिला था, उसको भी अपने साथ ले गए। एक दिन की बात, गुरुकुल में आज समिधा लाने की बारी भगवान कृष्ण और सुदामा की हुई। सुदामा दोनों मिलकर के, जब गुरु पत्नी को पता चला कि आज कृष्ण वन में जा रहे हैं समिधा लेने के लिए, तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने कुछ चने दे दिए कि कृष्ण जब जंगल में भूख लगे तो तुम चना चबा करके पानी पी लेना। वहाँ कोई राजोचित कार्यक्रम तो था नहीं कि इमरती भेजी होती, लड्डू भेजे होते, रसमलाई भेजे होते, चमचम भेजे होते। गुरुकुल था, वहाँ तो चना ही था, तो चना दे दिया गया। भगवान कृष्ण लिए नहीं, सुदामा को दे दिए। परमात्मा कब किसके साथ क्या खेल खेलना चाहता है, इसको कोई आज तक जान न पाया, उसकी लीला को कोई समझ न पाया। भगवान ने सुदामा को दे दिया। सुदामा अपने दुपट्टे पर बांध के गए। जंगल में जब पहुंचे, एक नदी के किनारे अलग अलग दिशा में हो गए, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर। सुदामा तो तुरंत लकड़ी का गट्ठर बांध करके जहाँ से अलग हुए थे पहुंच गए, और भगवान कृष्ण अभी तक लकड़ी का गट्ठा लेकर के नहीं आए। समय बीता, इतने में पानी की बारिश होने लगी। ठंड का महीना था, भीगने लगे। भीग करके सुदामा ठंड के मारे परेशान हो, पर भूख भी उतनी ज्यादा लगती चली जाए। जब बड़ी देर तक भगवान कृष्ण नहीं आए, मित्र उनके नहीं आए, सुदामा ने कहा गुरु माता ने दिया है, इसको आधा बांट के मैं अपने हिस्से का खा लेता हूँ, जब कृष्ण आएंगे तो अपने हिस्से का वो खा लेंगे। सुदामा ने बंटवारा करके एक फाका तो कुल चना ही था, एक ही फाका में अपने हिस्से को खा लिया। उनके पेट में कुछ पता ही न चला। तो कृष्ण के हिस्से का भी जैसे ही मुंह में फाका डाल के दांत में दबाया, इतने में कृष्ण आ गए। बोले चलो भैया जल्दी तुम्हारे गट्ठे भी मैं ले लेता हूँ, पहुँचाता हूँ गुरुकुल में। बोले वो तो ठीक है मित्र, पर गुरु माता ने कुछ पानी पीने के लिए प्रसाद दिया था, वो चलो प्रसाद पा करके पानी पी लिया जाए, तब तक पानी भी निकल जाएगा, फिर चलते हैं। बोले नहीं कृष्ण चलो मैं जल्दी पहुँचा देता हूँ। वो तो ठीक बात है, पहले गुरु माता का दिया हुआ प्रसाद तो दे दो। एक बार दो बार जितने कृष्ण कहते जाएं, उस चने का नाम न ले सुदामा। अंतोगत्वा सुदामा ने कहा कृष्ण मैंने वो प्रसाद खा लिया है। भैया तो तुमने अपने हिस्से का खा लिया होगा, हमारे हिस्से का तो बचा होगा। नहीं कृष्ण मैंने तुम्हारे हिस्से का भी खा लिया है। सुदामा मेरे हिस्से का दे दो, मेरे हिस्से का दे दो, नहीं तो मैं श्राप देता हूँ। सुदामा ने कहा तुम्हारी लकड़ी भी और तुमको भी अपने गोद में लेकर के तुरंत पहुँचाए देता हूँ, और गुरु माता से कहूँगा कि कृष्ण को जल्दी भोजन करा दो, लेकिन तुम श्राप न दो। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं सुदामा मेरे हिस्से का चना मुझे दे दो, नहीं तो मैं श्राप देता हूँ। जब दोबारा कहने पर वही बात दोहराई गई, भगवान कृष्ण का जा जन्म भर के लिए दरिद्री हो जा, जन्म भर के लिए दरिद्री हो जा। ओ विद्या तो संपूर्ण मिली थी, लेकिन सुदामा के घर में धन नहीं था। आज बहुत समय बीता, गुरुकुल से आने के बाद सुदामा विवाह किए। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला, जथा नाम तथा गुणा था, और ये बड़े विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन घर में खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज थे।
आज 3 दिन से घर में कुछ नहीं बना था। जो मायके से सुशीला को मिला था वो बेच करके गृहस्थी को चलाती रही, सुदामा का भी उदर पोषण करती रही, बच्चों को भी खिलाती रही। 2 बच्चे थे सुदामा के। आज 3 दिन से एक निवाले के लिए तरस रहे थे। बच्चे दूसरे को खाते देखकर मुंह में लार टपक रहा था। सुदामा की पत्नी ने कहा, मुझको आज रात में एक महात्मा आया था, बताया कि तुम्हारी मित्रता द्वारिकाधीश से है। बोले हाँ वो तो है, मेरी मित्रता द्वारिकाधीश से है। तो बोले चले क्यों नहीं जाते द्वारिका चले जाओगे, तुम्हारी इस विपत्ति में वो तुम्हारी सहायता कर देंगे। बोले वाह देवी, मैं शिक्षक हूँ सगरे जगत को, सारे संसार को मैं शिक्षा देता हूँ, पंडित हूँ। शिक्षक हो सिगरे जगत को, तियता को काम देती हो शिक्षा। मैं संसार को शिक्षा देता हूँ, उसको तुम शिक्षा दे रही हो। भगवत दर्शन करना तो ठीक बात है, लेकिन भगवान से मांगना नहीं चाहिए। जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं वो निष्काम भावना के साथ उनका दर्शन, उपासना, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, बदले में कुछ मांगते नहीं है। भगवान का दर्शन करना तो उचित है, भगवान के पास मांगना ठीक नहीं है। और सुदामा नहीं गए। दूसरे दिन सुदामा की पत्नी ने फिर प्रेषित किया, अच्छा मांगना नहीं, कुछ मांगने न जाओ, अपने आप दे देंगे। बोले वो भी तो एक तरह से मेरे चित्त को पकड़ेंगे तभी न दे देंगे। बोले अच्छा आप अपने चित्त में न ले आओ, दर्शन करने चले जाओ, दर्शन करने चले जाओ। मैंने कल ये कहा था कि पत्नी वो है वास्तव में, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसारे सागरस्य कुलोद्भवां। जो अपने पति को परमार्थ पथ पर लगा दे वो वास्तव में पत्नी है, और नहीं तो ऐसे महिषी है, केवल बेटा बेटी पैदा करने के लिए है, जो अपने पति को सन्मार्ग में न ले जाए। अगर कुमार्ग में किसी का पति हो तो पत्नी चाहे तो उसे सन्मार्ग में ला सकती है, और सन्मार्गी पति को कुमार्ग में ले जा सकती है। दोनों उसके पास क्षमता होती है, दोनों पावर होता है। परमात्मा ने उसे दोनों प्रकार की क्षमता दे रखी है। सोचा सुशीला भगवत दर्शन तो हो जाएंगे। सुदामा ने भी सोचा कि हो मिलेगा कुछ कि नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत दिनों से गुरुकुल से जब हम अलग हुए तब से नहीं मिला। अब तो कहते पहले वहाँ तो इनका नाम कनुआ था, कृष्ण था, अब तो सुनीते महाराज का अब चढ़े खड़ाउनन जा, अब तो द्वारिकाधीश बन गया है। जब ब्रज में था तो गाय चराते, काली कमली लिए हुए, लट्टे लिए हुए, मोटी मोटी रोटी 2 पार का कलेवा लिए हुए घूमता था। जब मथुरा में आया तो पढ़ने गया, लेकिन दूसरे के आश्रित था। अब तो स्वयं द्वारिका का महाराज है, राजाधिराज है, महाराज है। पहचाने न पहचाने पर चलो दोनों अपने मित्र से जाते हैं, चल देते हैं। घर से निकल करके 4, 6, 10 किलोमीटर पैदल चले, शाम होने को आई। न तो 3 दिन से आज भोजन पानी मिला था। एक मोटे पेड़ के तना पर अपना ऐसे सिर टिका करके लेट गए। कैसे पहुंचूंगा द्वारिका, इतनी दूरी है, न रास्ते का कलेवा है, न रास्ते का किराया है, कैसे पहुंचूंगा द्वारिका। सोच रहे थे, सोचते 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 नींद लग गई। और जैसे ही नींद लग गई, भगवान का नियम है, अगर कोई मेरी ओर चल भर दे, चले ना, केवल मन में सोच ले कि मुझे भगवान की तरफ जाना है, तो वो तो अपने बाएं फैलाए खड़ा है अपने भुजपास में लेने के लिए। अरे सन्मुख हो ये जीव मोहि जवई, केवल सोच ले अंदर से, मेरी ओर के लिए अपना मन बना ले। सन्मुख हो ये जीव मोहि जवई, और जन्म कोटि अगनासत तवई, जन्म कोटि अगनासत तवई। रात में पेड़ के नीचे शाम को नींद आ गई, थकान के मारे। जब सुबह दृष्टि खुली, नींद खुली, तो दृष्टि चकाचौंध वही, आंखें चौंधिया गई। दृष्टि चकाचौंध वही, देखत सुवर्णमयी, एक
से ये के यहाँ द्वारिका के भवन है। भगवान रात में ही आए और गोद में उठा करके सुदामा को द्वारिका पहुंचा दिए। आग खुली तो चौंधिया गई आंख। यहाँ पर लट्टू नहीं जल रहे थे, तमाम बड़े बड़े खम्भों में मणियों की लड़ियां झूल रही थी, जिससे पूरा का पूरा द्वारिका जगमगा रहा था। देख करके सुदामा ने पूछा, मैं तो अपनी कुटिया से थोड़ी दूर चलकर झोपड़ी से एक पेड़ के नीचे सोया था, मैं कहाँ पहुंच गया? रात में कोई मेरे साथ भूत प्रेत की बाधा हो गई क्या? मुझको कोई कहाँ पटक दिया? लोग जो आ जा रहे थे बड़े सुसज्जित बड़े ढंग से, उनसे पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? मुझे द्वारिका जाना है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता बता दो, मुझे द्वारिका जाना है। सुनने वाले ने आश्चर्य में पड़ गए, है तो द्वारिका में और कहता है मुझे द्वारिका जाना है। उस ब्राह्मण की स्थिति को देख करके जो भी वहाँ के लोग थे सब व्यंग कर रहे थे, हंस रहे थे। है द्वारिका में और कह रहा मुझे द्वारिका जाना है, क्या बात है ब्राह्मण देवता? बोले मुझे द्वारिका में मेरा मित्र रहता है, उससे मुझे मिलने जाना है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, भैया बता दो द्वारिका का रास्ता, किस रास्ते से चला जाऊँ? बोले बाबा तुम द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा द्वारिका में खड़ा हूँ, तो यहाँ मेरे कृष्ण का घर कौन सा? कौन कृष्ण? वहाँ कोई कृष्ण नाम नहीं जानता था। बोले मेरे बचपन का यार है, मेरे बचपन का मित्र है, हम दोनों एक साथ शांतिवन गुरु के यहाँ विद्या पढ़े थे, मेरे बचपन का यार है। उन लोगों को लगा कि लगता है मेरे महाराज को कह रहा है। बोले बाबा इस तरह यहाँ नहीं बोला जाता जैसे तुम बोले हो, तुम्हारे बचपन का यार जो था ना, मित्र जो था ना, तो जो सखा था तुम्हारा, अब उनको बोला जाता है श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज छत्रपति स्वामी द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। इस तरह बोला जाता है, ऐसे तुम्हारे जैसे नहीं बोला जाता। बोले अच्छा इतने अलंकार लग गए। हमारे यहाँ तो कनुआ कहा जाता था, कनुआ कह के बुलाते थे, गाय चराता था, अब उसके नाम में इतने अलंकार है। जितना तुम बोले उतना तुम उससे बोलते नहीं बनेगा, जबकि मैं चारों शास्त्रों का, चारों वेदों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, पर जितना तुम बोल गए उतना तुम मुझसे बोलते नहीं बन रहा है। बोले अब मत बोलना यहाँ। बोले भैया थोड़ा लजाए सुदामा, बाप रे मैं तो कनुआ से मिलने आया था, यहाँ तो राजाधिराज महाराज छत्रपति के पास आया हूँ, क्या करूँ, मिलूं कि न मिलूं? इतने में कहा मैं उनका मित्र हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। राहगीरों ने कहा कैसे मिल पाओगे, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, कैसे मिलोगे, कैसा तुम्हारा सखा है? पर द्वारपालों से उन्होंने कहा कि मैं उनका मित्र हूँ, जाके बता दो। पहले तो वो नहीं मिलाना चाहते थे, फिर लगा कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, हो सकता है इनका ऐसा भी कोई मित्र रहा हो और कालांतर में उनको द्वारिकाधीश को पता लग जाए तो हमको मृत्यु दंड मिलेगा, हमको दंडित किया जाएगा, इसलिए मिलवा देता हूँ, बता तो देता हूँ। ब्राह्मण देवता को यही दरवाजे पर रखा और कुछ सैनिक उसकी सुरक्षा में लग गए। एक द्वारपाल जाता है अंतापुर में, अभी भगवान के निकलने का समय नहीं हुआ था, नित्य प्रत सुधर्मा सभा में आकर के बैठते थे। जैसे अंतापुर में गए, राम द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। क्या बात है प्रहरी, क्यों आए हो अंदर, क्या बात है? सैनिक बोले महाराज आज एक द्वारिका में आश्चर्य आया है, द्वारिका में एक आश्चर्य आया है, उसे वो आपसे मिलना चाहता है। कौन सा आश्चर्य आया है? तो महाराज द्वारपाल ने, सैनिक ने, उस प्रहरी ने जो परिचय दिया, अरे शीश बगा, नरोत्तम दास की कविता है, शीश बगा न जगा तन में, अरे शीश बगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपाना की नहीं सामा, शीश बगा न जगा तन में, न तो सिर में पगड़ी है न बदन में कुर्ता है, शीश बगान जगा तन में, प्रभु जाने को आई बस के ग्रामा, धोती फटी सी लठी दुपटी, अरु पाए उपाना की नहीं सामा। उसके एक एक नस को देख लिया जाए, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखी, कितना दुर्बल है महाराज कि उसकी एक एक नसियां जो खून वाली है, नीली नीली,
वो गिनती गिनी जा सकती है। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल देखी, चकित सो रही वसुधाया विरामा। उसको देख करके द्वारिका की धरती आश्चर्य में पड़ी हुई है। द्वारे खड़े हो तुझ दुर्बल देखी, चकित सो रहे हो वसुधाया विरामा। अब पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपन नाम सुदामा। दीन दयाल का धाम नाथ आपका धाम पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुना हो तुरंत ही न तो मुकुट लगाया, न सैनिकों की प्रतीक्षा की, न मंत्रियों की, ऐसे ही पागल होकर के सुदामा 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 बेबल होकर के रुक्मिणी तो आश्चर्य में पड़ गई। वो क्या हो गया आज का, कौन ऐसा झंझावात आ गया, ऐसा तो ये कभी पागल नहीं हुए। आज सवेरे भी इनके साथ हुआ था। रात में जब ये कृष्ण लेने गए थे तो जूता नहीं पहने थे, तो इनके पैर में कांटे गड़े हुए थे। नित्य पथ का नियम था रुक्मिणी का, सुनना, नित्य पथ का रुक्मिणी का नियम था। जब भगवान रात में सोते थे पलंग पे तो महारानी रुक्मिणी इनके तलवों में सहलाया करती थी, तब भगवान कृष्ण सोते थे। और जब उठती थी तो माथा नहीं देखती थी, तलवा सहलाती थी, तब भगवान कृष्ण की नींद खुलती थी। जब आज तलवा सहलाने का वो किया तो रुक्मिणी के हाथ फट गए। आज सवेरे भी कुछ ऐसे हुआ, इनके पैर में पता नहीं कितने कांटे गड़े थे। और अब देखो सुदामा नाम सुनते ही ये पागल हो गए हैं। कौन सा ऐसा झंझावात आ गया, आश्चर्य में पड़ गई कमला और भगवान कृष्ण। और जब तक वो सैनिक गया तब तक सुदामा सोचे कि यहाँ के लोग जब जानेंगे, जब वो राजाधिराज महाराज है तो अब मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरी तो कोई बात नहीं, पर मेरे कारण मेरे मित्र की नाक कटेगी। किसके ऐसे मित्र होते थे इतने दीनहीन। तो सुदामा चलने को तैयार हुए, तब तक भगवान दौड़ के गए, अपने भुजपाश में पकड़ करके गोद में ले करके और ले आते अंतापुर में सीधे पूरे सैनिक, पूरी शक्तियां, सब के सब परिचारिकाएं सब आश्चर्य में पड़ी हुई है कि क्या हो रहा है। सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान कृष्ण अपने भुजपाश में उठाए हुए सुदामा को ले आए। जिस पलंग पर महारानी रुक्मिणी के साथ शयन करते थे उस पर ले आकर के बिठा दिया। अब सुदामा को और लाज लगने लगी। मेरे दूसरे पैर से वो जो उसमें गद्दे के ऊपर चद्दर पड़ा हुआ था वो इतना धवल था जैसे सफेद गाय, कपिला गाय के दूध का फेन जैसा कोमल, और उसके ही बराबर की उसमें सफेदी थी। मेरा स्पर्श होते ही गंदा हो जाएगा ऐसा सोच करके सुदामा लजाए जा रहे थे, सुकड़े जा रहे थे, ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे। इतने में आज जब से रुक्मिणी का ब्याह करके लाए थे तब से पहली बार भगवान कृष्ण ने आज आदेशात्मक स्वर में बोला, रुक्मिणी जल्दी जल ले आओ, परात ले आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धोना। जब तक जाती हैं परात लेने के लिए, जब तक जाती है कलसा में जल लेने के लिए, सत्यभामा, कालिंदी आदि वो सब दौड़ पड़ी, एकदम सब की सब पागल हो गई। तब तक भगवान उनके पैर के पास, भगवान सुदामा पैर नीचे किए थे, वहीं पैरों के पास पहुंच करके भगवान कृष्ण तलवों को लगे सहलाने। मेरा मित्र बड़ा कष्ट पाया, जैसे तलवा सहराया तो भगवान के हाथ छिल गए, खून बहने लगा। वो देख करके भगवान कृष्ण के सुदामा की दशा को, गरीबी को देख करके भगवान के आंखों में आंसू आ गए। अरे ऐसे बेहाल विवाहिन सो, ऐसे बेहाल विवाहिन सो, पग कंटक लाग गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तय न कि तय दिन खोए। अरे मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा हुई, जब से छोड़ा तुमने गुरुकुल को, क्यों इतना नाराज हो गए, क्यों नहीं आए। तुम्हारी ये दशा देखकर, उनके पैरों की विवाहियों को देख करके भगवान के अंदर इतनी करुणा उमड़ी, इतनी करुणा उमड़ी कि जब तक महारानी रुक्मिणी परात और कलश लेकर के पहुंची, अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया।
ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक लागे गड़े पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तय न कि तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के चरण तब तक धुल गए। इतने में महारानी रुक्मिणी आज सब की सब आ गई वहीं पर। भगवान कृष्ण उनके पैरों को ऊपर ले जाकर के रखा पलंग पर, स्वयं भी पलंग पर बैठ गए और रुक्मिणी से कहा जाओ इनके भोजन की व्यवस्था करो। चल देती है स्वयं भोजन बनाने के लिए। अब दोनों मित्र अकेले में हो गए। दोनों मित्र अकेले पलंग में रुक्मिणी के कक्ष में बैठे हुए हैं। अरे मित्र, गुरुकुल से निकलने के बाद तुमने ब्याह किया कि नहीं? बोले वो तो किया मैंने। बच्चे हो तुम, जैसे गुरुकुल में कंजूस थे ना वैसे अब भी कंजूस ही हो। अरे भाभी को ले आते, बच्चों को ले आते तो क्या होता, ले आते तो। बोले छोटे छोटे बच्चे जब तोतली भाषा में मुझे चाचा चाचा कहते तो कितना आनंद आता, लेकिन तुम तो महाकंजूस हो। भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। अब कृष्ण ही बोले जा रहे, वो तो हमारे लाज के मारे संकोच के टुकड़े जा रहे हैं कि कितना जल्दी हो मैं चला जाऊं, कहां से आ गया। महाराज कृष्ण ने कहा भाभी निश्चित ही बड़ी सुंदर होंगी, क्या भेजा है मेरे लिए? सुदामा रो पड़े, कृष्ण हमारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हारे लिए ले आता। ये 4 घर से मांग के चूड़ा लाई थी, कल मैंने बताया था। 4 घर से मेरे पति जा रहे हैं द्वारिका, बहना कुछ दे दो, लौट के जब आएंगे तो मैं कई गुना तेरा वापस कर दूंगा। किसी ने टूटे, किसी ने साबुत, किसी ने मोटे, किसी ने पतले। 4 मुट्ठी चावल को अपने दुपट्टे पर, इतने कलर का वो दुपट्टा था, जहाँ पटता था सुशीला दूसरे कलर का कपड़ा लगा के सिल देती, फिर पट जाता तो दूसरे कलर का कपड़ा लगा के सिल देती। इतने कलर का वो कपड़ा था जिस पर कई तह लगा करके बांधा गया था। सुदामा अपनी कांख में छुपाए थे, अब उनसे कुछ बनते कहते नहीं बन रहा था। रोते हुए कहते हैं कृष्ण हमारे पास क्या था कि जो मैं तुमको ले आता, कुछ तुम्हें भेंट ले आता। वास्तव में हमारे पास उस परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम उसको किसी भी चीज को दे करके संतुष्ट करना चाहें तो सब उसी की ही तो है। यस्त्रे ग्रहणे जग्रह त्रिभुवनम भोज्यम सुधा कौस्तुभो अलंकारो मणिराशिना खगपते सय्यातनंताधरा वाणी वेदमयी चरास्य विबुधा पादोदकम सुरधनी। अगर चाहूं कि जल दे दूं तो तुम्हारे से अमृत, तुम्हारे चरणों से गंगा की धारा निकली है, बाकी जल तुमको कैसे अच्छा लगेगा। कोई हीरा जवाहरात दे दूं तो तुम्हारे गले में, तुम्हारे वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है, और किसी वस्तु दे दूं तो लक्ष्मी तुम्हारे साथ है। तुमको कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं दे दूं कृष्ण, हमारे पास था ही क्या। तो भाभी ने अगर कुछ नहीं दिया, ऐसा हो नहीं सकता, तुम बड़े कंजूस हो, हम तुमको जानते हैं। मेरी भाभी बड़ी ही सुशीला है, अभी तक बताया नहीं पर उनके मुख से निकल गया, कुछ न कुछ मुझको भेजा तो जरूर होगा। और अच्छा नहीं भेजे तुम्हारी बात मान लेता हूँ तो कुछ संदेशा तो दिया होगा, कुछ हमारे लिए संदेशा भेजा है। महाराज सुदामा कहते हैं हाँ एक संदेशा भेजा है कृष्ण तुम्हारे लिए। क्या संदेशा भेजा है? बोले संसार, ये सुदामा कहते हैं हमारी पत्नी तुम्हारे लिए एक संदेश भेजी है। क्या? बोले एक माह दुई पाख माह, एक माह दुई पाख माह दुई एकादशी हो। एक महीने में 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है नाथ, पर तुमने कृपा करके मुझे नित प्रतिदिनी मोह
हमारे घर में रोज एकादशी होती है, कभी पारण करने के लिए द्वादशी नहीं आती है। कृष्ण ये संदेशा भेजा है। कृष्ण समझ गए इसके घर में बड़ी गरीबी है, बहुत ही गरीबी है, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। एक माँ दुई पाकमा दुई एकादशी होय, पर परमात्मा ने कृपा करके नित प्रतिदिनी मोय, मुझको रोज एकादशी रहती है, कभी द्वादशी नहीं आती है। भगवान कृष्ण उसी समय तत्क्षण अपने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि द्वारिका से भी सुंदर जाकर के जहाँ इनकी झोपड़ी है वहाँ द्वारिकापुरी बसा दो, वहाँ सुंदर द्वारिकापुरी बसा दो। रातों रात निर्माण हो गया वहाँ पर द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बस गई। अब भगवान ने कहा मित्र, जब से तुम आए हो ना तब से तुम्हारे यहाँ कोई फोड़ा उड़ा हो गया है क्या? इसको बहुत दबाए बैठे। बोले हाँ एक फोड़ा हो गया है, इसे मत छुओ तुम। और जैसे इस बार दोबारा भगवान कृष्ण थोड़े पाव लाओ इसकी थोड़ा शल्य चिकित्सा कर दे, नहीं तो ज्यादा आगे बढ़ने पर कहीं कैंसर न हो जाए। तो भगवान ने दबा दिया। जैसे ही दबाया उस फोड़े को, पूरे पलंग पर चावल बिखर गए, पूरे पलंग पर चावल बिखर गए। जो मांगे हुए चावल थे वही तो फोड़ा बना हुआ था। ओ भगवान की आंखें चमक गई। मेरी भाभी मुझको बहुत अच्छा जानती है, ये तो कभी मुझे ब्रज की गोपियां खिलाया करती थी। भगवान ने तुरंत एक फांका लिया, दूसरा फांका लिया, तीसरा फांका हाथ में लिया। रुक्मिणी तब तक आ गई। अरे कच्चे चावल चबाए चले जा रहे, पेट खराब हो जाएगा। तुरंत ही हाथ पकड़ लिया उन्होंने। हाथ गए हो प्रभु को कमला। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, दो मुट्ठी खा लिए, कहीं ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, कच्चे चावल चबाए चले जा रहे। हाथ गए हो प्रभु को कमला, अब खाए मुट्ठी दुई लोग सिधारी। तीन तो लोग ही है ना, दो मुट्ठी चावल खा करके बैठते इस ब्राह्मण को 2 लोगों का तो दान हो गया। अगर कहीं कदाचित तीसरी मुट्ठी आप खा लिए ना तो तुम्हारी तो कोई बात नहीं, तुम कभी पंचवटी में रह सकते हो, कभी वाल्मीकि आश्रम में रह सकते हो। लेकिन मेरी सोचो, मुझे 16 हाथ की साड़ी लगती है, तुम्हारा काम तो जैसे तैसे चल जाता है, पर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो सोचो, मैं तो महलों में रहने वाली हूँ। हाथ गए हो प्रभु को कमला, अब खाए मुट्ठी दुई लोग सिधारी। खाए मुट्ठी तीसरी अवनाथ, कहानी जे आस की बाश विचारी। अगर कदाचित आपने तीसरी मुट्ठी खा ली तो कहाँ रहेंगे नाथ? अगर ये ब्राह्मण को तीनों लोग दान हो जाएंगे। भगवान रो पड़ते हैं, अरे रुक्मिणी तुम हाथ ना पकड़ो, लोग कहें हरि मित्र दुखी, ये मेरा मित्र है। और दुनिया कह रही है कि कृष्ण का सखा सुदामा दुखी है। लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसे न सही हो या जात कलंका। भामिनी मोही जिवाय बलि विधि, कौन रहे हो जग में नर रंका। कोई मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। गीता में भगवान कृष्ण कहते पार्थ से, अर्जुन कोई मुझे पत्ता तुलसी का नहीं, कोई मुझे पत्ता गुलाब का कमल का फूल नहीं, कोई पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम पानी कुछ भी समर्पित कर दे प्रेम से तो मैं उसको तीनों लोग दे देता हूँ, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। कोई भी भक्त किसी भी कारण से चढ़ा दे तो मैं उसके सारे मनोरथ पूरा कर देता हूँ रुक्मिणी। और ये ब्राह्मण देवता कितनी दूर से लेकर के भाभी ने भेजा, तुम हाथ पकड़ रही हो, खाने नहीं दे रही हो, लो तुम लोग खा लो, ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, तुम सब भी खा लो। सब रानियों में ले जा करके ये मेरे मित्र का प्रसाद बांट दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण का प्रसाद है और वो मुट्ठी दे देते। लोग कहें अरे मित्र दुखी, हमसे न सही हो या जात कलंका। भामिनी मोही जिवाय बलि विधि। अगर कोई मुझको भोजन करावे रुक्मिणी फिर वो गरीब रह सकता है। भामिनी मोही जिवाय बलि विधि, कौन रहे हो जग में नर रंका।
कोई दुखी नहीं रह सकता है, बांट लो। अब इतने में जब सारी पोल खोली गई तो सुदामा भी अपने उसमें आ गए। सुदामा कोई गरीब दरिद्री थोड़ी न थे, धन से गरीब कोई नहीं होता, मन से दरिद्र होता है, मन से। धन की दरिद्रता दरिद्रता नहीं होती, ये तो प्रकृति का नियम है। जो सुदामा थे, ये सुदामा जो थे जितेंद्रिय थे, प्रसन्न आत्मा थे, इनके अंतःकरण की प्रसन्नता कभी जाती नहीं थी। ये अपने इंद्रियों को जीते हुए थे, प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया। जो ऐसा ब्राह्मण था वो है सुदामा। अब सुदामा कहते हैं भैया हमने तो शादी की, अपनी आप बीती सब, जब से आए तब से तुम अपने ही दुखड़ा रो रहा हूँ। तुम बताओ गुरुकुल से आने के बाद तुमने भी ब्याह वाह किया कि नहीं किया, ऐसे ही घूम रहे हो। भगवान ने कहा किया है तो बुलाओ, बताओ, परिचय कराओ। रुक्मिणी खड़ी थी, रुक्मिणी से कहा ये मेरे मित्र हैं, ब्राह्मण देवता है, प्रणाम करो। जैसे उन्होंने कहा प्रणाम किया, कौन है ये? बोले बस समझ लो मेरी धर्म पत्नी है, सौभाग्यवती बहु, पुत्रवती बहु। इतने में सत्यभामा आ गई, उनको भी प्रणाम। ये कौन है भैया? बोले ये भी मेरी धर्म पत्नी है, सौभाग्यवती बहु, पुत्रवती बहु। इतने में जामवंती आ गई, सौभाग्यवती बहु, पुत्रवती बहु। कालिंदी आ गई, मित्रवृंदा आ गई, नग्नजिती आ गई, आठों पटरानियां आ गई। अब एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 5000 तक सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का। इतने के बाद गला सूख गया, अब न निकले। बोले भैया बता कितने ब्याह किया है तू? बोले गिनती लगाते जाओ, अभी कुछ पता नहीं, अभी तो आधी नहीं हुई है। बोले अभी आधी नहीं हुई है, कई जन्म लगेंगे क्या आशीर्वाद देने में। ऐसा कर कि अब कहाँ तक अब हमारा गला सूख गया है, तो इनका पति है ना, तो मैं तुमको आशीर्वाद दिए देता हूँ, तुम अपने पत्नियों में बांट देना। अब मुझसे आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा। 5000 तक दिया, यहाँ तो 16108 है, अभी तो आधे भी नहीं पहुँचे। ये तो विनोद है, भागवत में नहीं लिखा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह महाराज कृष्ण द्वारिकाधीश ने सुदामा का बड़ा स्वागत किया, स्नान करवाया, दूसरे अलंकारों से, वस्त्रों से अलंकृत कराया गया, 56 व्यंजन का आरोप करवाया गया, भोग लगवाया गया। एक दिन बीता, 2 दिन, तीसरे दिन सुदामा कहे मित्र मैं जाऊंगा। बोले हाँ भैया, मैं जाने तो नहीं देना चाहता, लेकिन भाभी रास्ता देखती होगी, इसलिए जाना तो पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक मंत्री आया, एक अनुचर आया। बोले महाराज इन कपड़ों को उतार दें, आपके कपड़े धो दिए गए हैं, अपने कपड़ों को पहन लें। तो जो कपड़े राजसी पहनाए गए थे उसको उस अनुचर ने उतरवा लिया और सुदामा के वही फटे कपड़े दे दिए गए, फटे चीथड़े पहन करके। फिर कृष्ण से कहते हैं कृष्ण मैं अब चलता हूँ, शायद कुछ बार विदाई दे दे, अब चलता हूँ। अच्छा भैया चलो, ठीक है, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। आपस में दोनों में नमस्कार ही नमस्कार हुआ। अब एक टुकड़ा नहीं दिया, एक पैसे नहीं दिया, कैसे पहुंचूंगा। द्वारिका में ही चलते 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 शाम हो गई और उस पर विचार करने लगे। जब देखो तब कहती थी द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। अब दे दिया द्वारिका से पूरा ट्रक भरवा के लेके आ रहा हूँ, रखते नहीं बनेगा सुशीला तेरे से। देख लिया, जो कपड़े पहनाए था वो भी उतरवा लिया, उल्टी नहीं करवाया, जो खिला दिया था लगता है कि जो बचाओ पेट में उसको भी यहीं देता जाऊं। और इतने में रात हो गई। सवेरा जब हुआ तो सुदामा उसी तरह से जैसे लाए गए थे द्वारिका, उसी तरह अपने झोपड़ी के पास पहुंच गए। आंखें खुली तो पेड़ों के देख करके लगा कि यहाँ मेरा, मैं तो अपने क्षेत्र में आ गया। इस पेड़ के नीचे मेरी झोपड़ी थी, यहाँ तो महल बना हुआ है और तमाम शहर बसा हुआ है। मैं रास्ता भटक गया क्या, या कोई सपना देख रहा हूँ क्या, मुझे कोई भूत प्रेत लग गया है क्या। देखा तो सब में सही सलामत हो। इतने में
झरोखों से सुशीला ने देखा कि मेरे पति आ गए हैं। तुरंत ही सोने की थाली में चंदन चावल फूल दीपक जला करके परिचारिकाओं के साथ शंख नगाड़े मृदंग आदि बजवाते हुए अपने पति की अगवानी करने के लिए निकली। जैसे देखा है तो मेरी सुशीला ही, लेकिन इतनी कीमती साड़ी पहने कहाँ पा गई है तो सुशीला जैसी। सुदामा पीछे को होते चले जाए, सुदामा पीछे को होते चले जाए। सुशीला समझ गई कि इनको कुछ भ्रम हो रहा है, दौड़ के गई, कहाँ पीछे चले जा रहे हो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। तब जाकर के लगा कि ये मेरी है। महाराज सुदामा जो कहते हैं, सुदामा कहते हैं अरे सुशीला, समय बीत गया था, तूने अपना क्यों धर्म नष्ट कर लिया। इसी के लिए 3 दिन के लिए मुझे द्वारिका भेज दी थी जबरदस्ती, मैं जाना नहीं चाहता था। किस सेठ साहूकार के साथ रिश्ता जोड़ लिया। अरे हम गरीबी में ही अपने दिन काट लेते, लेकिन पवित्र तो रहते, क्यों तुमने अपने पवित्रता पर कलंक लगा लिया सुशीला। बोले महाराज ऐसी बात बोल करके क्यों मुझको लांछित करते हो, ये सब उन्हीं द्वारिकाधीश की कृपा है। वो तो द्वारिकाधीश की कृपा आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूँ। जब विद्या अध्ययन करने गया था तब से मुझे याद है, उन्होंने याद भी दिलाया था, तो मैंने कहा था कि वो दिन तो कभी भूल नहीं सकते, वो रात कभी भूलेगी नहीं जिस रात उसने मुझे दरिद्री होने का श्राप दिया था। कपड़े पहनाया था तो उसने उतरवा लिया और तेरे को इतना सुंदर महल दे दिया, रात भर में इतनी बेशकीमती साड़ी दे दी और ये परिचारिकाएं दे दी। किस सेठ साहूकार के साथ तुमने रिश्ता जोड़ दिया है, क्यों कलंक लगा लिया सुशीला। मुझको मत छू, अपने कलंकी हाथों से मुझको टच करके छू करके मुझे भी पाप में मत डाल। और थोड़ा पीछे हो गए, अब वो रोने लगी, जिसने दिया है वो भी आए हैं ना, क्यों कलंक लगा रहे हो। एक कथा बता में सुदामा रोते हुए कहते हैं कि मेरा बहुत समय बीत गया था, आगे का भी बीत जाता, मृत्यु टाली नहीं टलती है। अगर अन्न के दाना के बिना ही मृत्यु लिखी होगी तो मरना तो पड़ता, लेकिन कलंक तो न लगता। मैं अपनी जिंदगी अपने जैसा तो जीता। सुशीला शांत एकदम आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए खड़ी है। एक राज्य में एक बहुरूपिया आया और राजा से कहा कि तुम मेरा खेल देख लो। एक नट आया और उसने कहा मेरा खेल देख लो। राजा ने कहा 1 महीने बाद देखूंगा। और इस नट का बड़ा नाम था, राज्य राज्य में ही दिखाता था, जहां तहां सड़कों पर नहीं दिखाता था। राजा ने कहा 1 महीने बाद दिखाऊंगा, 1 महीने बाद देखूंगा। सोचा ये बड़ा कंजूस राजा था, सोचा कि अगर देखूंगा तो इसे कुछ न कुछ इनाम देना पड़ेगा, तो टरका दिया 1 महीने में चला जाएगा। 1 महीने खाता पीता रहा, दूसरे महीने में फिर खड़ा हुआ, राजन मेरा खेल देख लीजिए। कहा 1 महीने बाद देखूंगा। तीसरा महीना जब अंतिम समय आया तो उसने कोतवाल से कहा कि ये राजा लगता है बड़ा कंजूस है, मैं अब दूसरे राज्य को जाऊंगा, अब यहाँ नहीं रहूंगा। उस मंत्री ने कहा आज की रात तुम्हारा खेल होगा, आज की रात तुम्हारा खेल होगा। अंतापुर में जाता है वो मंत्री और कहता है राजन उसका खेल देख लीजिए। अरे खेल देखेंगे तो कुछ देना पड़ेगा, मैं देना नहीं चाहता, आप मत कुछ दीजिएगा लेकिन खेल देख लीजिए। नहीं छोटे लोग बड़ी बदनामी करते हैं, दूसरे राज्य में जाएगा, वहाँ के राजा से कहेगा कि अमुक राजा बड़ा कंजूस था इसलिए आपकी बड़ी बदनामी होगी। खेल देख लीजिए, देना न देना तो उस समय की बात है, अगर आपको नहीं देना होगा तो मत दीजिएगा। बोले ठीक, एक कारण हो सकता है, उपाय हो सकता है, एक ढिढोरा पिटवा दो कि मैं जब तक कुछ इनाम ना दूं इस बहुरूपिये को तब तक कोई इनाम नहीं देगा। अगर कदाचित इनाम कोई दे देगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी में चढ़ाया जाएगा, इसका ढिढोरा पिटवा दो। मंत्री ने ढिढोरा पिटवा दिया। शाम का उसका खेल शुरू हुआ। राजा हाथी पर बैठ करके रानी के साथ, राजकुमारी के साथ आया, खड़ा था वो भी सभा कक्ष में खेल देख रहा था। इतने में एक से एक बेशकीमती खेलों को दिखाया।
उसकी जो पत्नी थी नटनी थी, वो ढोलक बजा रही थी। ढोलक के थाप पर वो एक पतले बायर पर बहुत ऊंचाई पर था और अपना कला कौतुक दिखा रहा था। सवेरा होने को आया, 1 पैसे का इनाम न मिला तो नटनी चिढ़ गई, उसकी पत्नी चिढ़ गई। कितने कंजूस लोग हैं यहाँ के कि इतनी देर पूरी रात एक से एक बढ़िया सुंदर कला दिखाया गया, प्राणों की आहुति दे करके, प्राणों की बाजी लगा करके कला दिखाया गया और 1 पैसे का इनाम न मिला। बड़े कंजूस से तो चिढ़ करके जो ढोलक में थाप दे रही थी वो बिगाड़ने लगी, जो लय दे रही थी वो लय ठीक से न बजावे। ऊपर से वो समझ गया कि चिढ़ रही है तो अपनी पत्नी से कहता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी चली जाए, काहे नट सुन नाटनी ताल भंग न जाए। बहुत रात बीत गई, पूरा कला हो गया, अब बस थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है, हम अपना उतर आएंगे नीचे। अरे ये सब के सब कंजूस से तो रहे आने दे, अगर तू ताल बिगाड़ेगी तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा, मेरी नाक कट जाएगी, इसलिए तू ताल सही दे। ये नहीं कर रहे अपना काम तो ना करने दे, मत चिढ़, हमसे खेल खेलते दिखाते बनता है, दूसरे राज्य में चलेंगे, कल ही खेल दिखाएंगे, फिर बहुत सारा माल आ जाएगा, तू चिंता न कर। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी चल जाए, और कहे नट सुन नाटनी ताल भंग न जाए। जैसे ही कहा उसने ऊपर से राजकुमारी हीरो का हार पहने थी फेंक दिया। कोतवाल का एक लड़का था, बड़ा बेशकीमती दुशाला फेंका। जितने लोग दर्शक दीर्घा में थे सब लोगों ने कुछ न कुछ बहुत प्रचुर धन फेंका। अब दूसरे दिन का सभा लगी, राजा सिंहासन पर बैठा, मंत्री को बुलाया। जब ढिढोरा पीटा गया था, राजा ने कुछ नहीं दिया। जब ढिढोरा पीटा गया था तो क्यों मेरे देने के पहले तुम लोगों ने दिया? जिस किसी ने दिया हो उसको बुलवाया जाए। बोले सबसे पहले राजकुमारी ने दिया है। राजकुमारी को बुलवाया गया, सभा के सामने खड़ी हुई। बोले जब तुमको ये पता था कि जब तक मैं कुछ दान न दूं, इनाम न दूं तो कोई देगा नहीं तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, तुमने क्यों दिया? बोले सुन राजा, उस राजकुमारी का पिता बैठा हुआ है, पर वो कहती है सुन राजा, तुम इतने कंजूस थे कि मेरे साथ की सखियों के, मेरी सखी सहेलियों के आंगन में 2-2 लाल खेलते हैं और तुम कृपणतावश की ब्याह में पैसे खर्चोगे तो मैं बूढ़ी होने को आ गई और तुमने मेरा ब्याह नहीं किया। मैंने उस नट की, आज मुझको रात में कोतवाल के लड़के के साथ चले जाना था, तो उस नट की बात को सुन करके मैंने तुम्हारे कुल में कलंक नहीं लगाया, इसके लिए दिया। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी चल जाए। अरे बहुत समय बीत गया, क्यों कुल में कलंक लगाऊं? जब ये मर जाएगा राजा तो मेरा भैया राजा बनेगा और वो मेरा ब्याह करेगा, क्यों कुल में कलंक लगाऊं? इसके लिए मैंने इनाम दिया है। राजकुमार से पूछा गया तुम क्यों नहीं दिया, तुम क्यों दिए? बोले कई बार सभासदों ने, मंत्रिमंडल ने ये कहा कि राजकुमार को युवराज पद दे दिया जाए, लेकिन तुम कृपणता बस मुझे युवराज पद नहीं दे रहे थे, तो आज की रात मुझे तुम्हारा कत्ल करना था, काट डालना था। लेकिन उस नट की बात बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी चल जाए। अरे बहुत समय बीत गया, तुम वृद्ध हो गए, मर जाओगे, तो ये मंत्रिमंडल मुझको चाहता है मैं ही युवराज बनूंगा, क्यों पिता की हत्या करने का कलंक अपने ऊपर लगाऊं? इसके लिए मैंने इनाम दिया है। राजा की आंख खुल गई और उसने दूसरे दिन ही राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाया, बेटी का ब्याह किया। बहुत गई थोड़ी रही सुशीला, क्यों तुमने कलंक लगा लिया? बोले महाराज मेरे ऊपर कलंक न लगाओ, जिनकी ये देन है, जिस करुणा वरुणालय की कृपा है वो भी आए हुए। बोले अभी इतना जल्दी कैसे आ गया? इतने में महारानी रुक्मिणी के सहित भगवान श्री कृष्ण लीला बिहारी। अरे मित्र, क्यों मेरे भाभी को कुछ डांट रहे हो? मैंने ही दिया है सब कुछ। आश्चर्य का ठिकाना न रह गया। महाराज सुदामा भगवान गोविंद के चरणों में लोट-पोट हो गए। पर मैं जो रोज कहता था, परमात्मा की दी हुई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए।
परमात्मा की दी हुई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। सुशीला ने तो उसको स्वीकार किया, लेकिन सुदामा कभी भगवान की दी हुई वस्तु का, उससे उन्होंने बड़े बड़े ब्याह खुलवाए, बगीचे लगवाए, मंदिर बनवाए, औषधालय बनवाए प्रिय के, इसी में सारी संपत्ति को लगाया। स्वयं सुदामा चना चबा करके ही अपना जीवन व्यतीत किया, भगवान की वस्तु का सदुपयोग किया, उसका उपभोग नहीं किया। परमात्मा की दी हुई वस्तु, चाहे वो शरीर हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे यौवन हो, जो कुछ भी हो, परमात्मा के ही धर्म के काम में ही लगाना चाहिए। धर्म करने के लिए ये शरीर मिला है और अन्य किसी काम के लिए नहीं मिला है, क्योंकि अन्य योनियों में भी मुझको ये सारे बहू बेटियां, बेटा बेटियां सब मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक बार हाथ से ये मौका निकल गया, ये उस तरह का है जैसे एक बहुत बड़े बाउंड्री वाल बनी हो और उसमें एक ही दरवाजा हो और कोई अंधा व्यक्ति दरवाजे के बगल से खड़ा था, चलने का मौका मिला, दरवाजे के अंदर जाना है तो बाएं बाएं ही चलने लगा, टटोल टटोल के चल रहा है, टटोलते 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 84 कोस भटक करके जब दरवाजे के पास पहुंचा, अंधा था, टटोल के चल रहा था, उसकी पीठ में खुजली हुई, हाथ हटा करके पीठ खुजलाने लगा। और ये यात्रा मेरे माई बाप बंद नहीं होती किसी समय। कोई सोचे कि मर करके थोड़ी देर के लिए विश्राम मिल जाएगा, ना, ये उसी तरह की स्थिति है जैसे अगर कभी देखे हो, शहरी लोग हैं पर अगर कभी देखे हो तो बरसात में एक चोंक नाम का कीड़ा होता है, 4 पैर होते हैं, अगले पैर से ऐसे ऐसे लहरा करके अगले घास को जब अच्छी तरह पकड़ लेता है तब पिछले वाले पैर को हटाता है। ठीक इसी तरह से लगभग 6 महीने का गर्भ जब माँ के पेट में पूरी तरह शरीर बन जाता है तब 6वें महीने में जीव जाता है। इस जर्जर पंजर को छोड़ करके उस नए नवीन शरीर पर पहुंच जाता है। इसकी यात्रा कभी बंद नहीं होती है। इसलिए जैसे उस जगह पहुंचा, दरवाजे पर खुजली आ गई और यात्रा तो निरंतर चलेगी, बंद नहीं होगी, दरवाजा छूट गया। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, पाई न जे परलोक संवारा। उस दरवाजे पर आकर के जो प्रवेश न किया, ये मानव का जो तन है, ये साधन धाम करके मोक्ष का दरवाजा है। जिस अंशी के हम अंश हैं उससे मिलने के लिए ये मानव तन मिला है। और उस मानव तन से अगर धर्म न किया गया, धर्म में न रहा गया, जो ड्यूटी सौंपी गई है उस ड्यूटी को सत्यनिष्ठा के साथ नहीं निभाया गया तो फिर 84 जाए, फिर 84 को उसकी परिक्रमा करनी पड़ेगी, जिसमें शूकर कुकर की जिंदगी जीनी पड़ती है। दुत्कार्यों पे पगचूमत है, कितना भी डंडा मारा जाए लेकिन एक टुकड़े रोटी के लिए चरणों को चाटता रहता है। यही जीव उसमें भी है जो इस तन में है। परमात्मा को ये शरीर बहुत प्रिय, परमात्मा का घर है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और इस तन को पा करके जो अपने अंशी को नहीं प्राप्त करता है वो केवल शूकर कुकर की योनि ही जी रहा है, अपने को चाहे वो कितना भी लाट साहब बनवा बताता हो। अगर मानव तन पा करके परमात्मा की सानिध्यता नहीं प्राप्त की तो यो ही बेकार जिंदगी चली गई। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मस्येन पशुभिर समाना। अगर जीवन में धर्म नहीं आया तो पशु बिन पूंछ बिखान, बिना सींग और पूंछ का पशु ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात भगवान इस धराधाम में आए 125 वर्ष हो गए। जितने दुष्ट दानव राजा थे उन सब का संहार तो कर दिया, पर भगवान ने सोचा कि मेरे अपने भी मेरा बल पा करके कहीं न ये उपद्रव करने लगे, अत्याचार करने लगे, तो इनको भी समेट लिया जाए। एक दिन की बात है,
द्वारिका में महात्माओं के रहने खाने ठहरने की पूजा की यज्ञ करने के लिए एक अलग से व्यवस्था थी। वहाँ भगवान कृष्ण को आदेश देने की जरूरत नहीं थी, न कृष्ण को जाने की जरूरत थी। जो वहाँ का मैनेजर था उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी कि अगर कोई पूरी द्वारिका मांगे कोई महात्मा तो संपूर्ण द्वारिका का दान कर दिया जाए, ये तुम्हें अधिकार है। बहुत से महात्मा यहाँ रहते थे, विश्वामित्र वगैरह, कर्ण वगैरह। आज बच्चों के मन में खेलते खेलते हुआ कि हमारे द्वारिका का माल तो ये खाते हैं, चलो इनकी परीक्षा ले ली जाए कि ये महात्मा कुछ जानते भी हैं, कुछ तपस्या में इनके बल भी है कि नहीं। ऐसा सोच करके एक लड़के को लड़की बना दिया, एक लड़के को नारी बनाया। शाम्ब को, जाम्बवती के पुत्र को शाम्ब को बनाया लड़की, और उसको नारियों के कपड़े पहना दिया, नारियों के वस्त्र पहना दिए, पेट में कुछ कपड़ा रख करके पेट फुला दिए, और जा करके महात्माओं को प्रणाम किया। नमो नारायण महात्मा, आओ आओ बच्चों, क्या बात है? बोले महाराज ये बड़ी दुखी है, इसके लड़की है, गर्भ है इसके पेट में, बताओ इस बार लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी? महात्माओं ने ध्यान लगा के देखा, लेकिन बात पकड़ में न आए। बात जब पकड़ में न आई तो एक दुर्वासा ऋषि भी थे, उन्होंने आंख बंद करके देखा तो ये तो मेरा परिहास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। ध्यान लगा के सब समझ गए। उन्होंने कहा आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ क्या पैदा होगा। अरे मूर्खों, न तो ये नारी है, न इससे लड़का पैदा होगा, न लड़की पैदा होगी, बल्कि इसके कोख से एक ऐसा लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। संत किसी से डरता नहीं, मैंने बताया था मोक्ष का लक्षण क्या होता है। आज जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया था मुक्तम किम लक्षणम, मोक्ष का लक्षण क्या है? उत्तर मिला था निर्भयम, जिसके अंदर कोई भय न हो। दुर्वासा ने कहा रे मूर्खों, इससे ऐसा लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। मारे डर के उन लड़कों ने दाऊ भैया को तो बताया, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को नहीं बताया। पिंडारक क्षेत्र में ले जा करके उस लोहे के मूसल को घिस करके सारा का सारा रेत बना दिया और समुद्र में बहा दिया। जिन किसी लोगों ने समुद्र का दर्शन किया होगा, समुद्र में आगे जाने पर 10-25 किलोमीटर अंदर जाने पर उसमें कोई हलचल नहीं होती, बड़ा गंभीर होता है, पर किनारे में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। आप चाहे जो चढ़ाएं, सोना चढ़ा दे, नारियल चढ़ा दे, जनेऊ चढ़ा दे, द्रव्य चढ़ा दे, कुछ पेट में, सब किनारे फेंक देता है। तो जितना चूरा फेंका गया वो सब किनारे में आ गया, और एक ऐसी घास बनी जिसमें नोक ही नोक थी, जो अंतिम घासी बनी उस लोहे की। लोहे को अगर घिसता चला जाए तो ऐसा चमकता है जैसे हीरा चमक रहा होता है। जब ऐसी स्थिति में पहुंच गया, घिसने न बना, तो इन लोगों ने, यादवों ने बड़े जोर से समुद्र में फेंक दिया। उसे एक मछली निकल गई और मछली मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई और एक लुब्धक के यहाँ जाती है। जब वहाँ भोजन बनाने के लिए उसकी पत्नी ने मछली को चीरा तो उससे बहुत चमकती हुई कणी, हीरे की कणी जैसी निकली। तो उसको उस बहेलिया ने अपने बाण के नोक में लगा लिया, बाण की नोक में किनारे में लगा लिया। ये कोई बहेलिया और नहीं, पूर्व जन्म का बाली था, बाली जिसको भगवान ने छिप के मारा था। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करेगा उसको वो फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता का वाक्य है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जैसा किया है वैसा आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 10 जन्म बाद बिना भोगे जा नहीं सकता। मान लीजिए कोई सदगुरु अच्छा मिल गया तो अभी आपके पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ, थोड़े दिन टाल दिया, लेकिन मेरे माई बाप उसे भुगतना पड़ेगा चाहे जब भी हो। आज जो व्हील चल रही है, ये जीवन जो है, जब पिक्चर देखने जाते थे, अब बदल गया होगा, तो पीछे से एक लाइट आती थी,
घूमती रहती थी और उस सामने पर्दे पर सीन पड़ता था जिसको लोग देखते थे। ठीक वही है, अगर पाप का है तो आज हम कितना भी पुण्य कर्म करें तो भी दुखी होंगे। अगर हमारे पुण्यों की रील सामने आ गई है तो पाप कर्म करते हुए भी हम सुखी रह लेंगे, लेकिन जो मैंने किया है वो बिना भोगे जा नहीं सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करेगा उसको वो फल भुगतना ही पड़ेगा। इस तरह भगवान राम ने मारा था उस बहेलिया को छिप करके। आज वो बहेलिया उसी लोहे की अनी को अपने बाण पर लगा लिया है। भगवान कृष्ण ही राम ही भगवान कृष्ण बने हुए हैं। समय आया, अब लगा कि क्या किया जाए। तो एक दिन भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव मैं बहुत दिन यहाँ रह चुका हूँ। आज मंत्रियों ने कहा, भगवान कृष्ण चले आ रहे थे, आगे आगे महात्मा चलते थे, पीछे पीछे भगवान कृष्ण चला करते थे। उपवन से वापस आ रहे थे भवन की ओर, तमाम महात्माओं के चलने से धूल उड़ रही थी जो उनके मुकुट पर, उनके किरीट पर पड़ रही थी। आगे आगे महात्मा बहुत सारे चलते थे, धूल उड़ उड़ करके भगवान कृष्ण के मुकुट पर, किरीट पर, मुख पर पड़ता था। अंतापुर में आने पर एक मंत्री ने कहा, नाथ आप तो राजाधिराज है, महाराज द्वारिकाधीश है, आप आगे आगे चला करिए, पीछे पीछे ये महात्मा चला करें, इनके चरणों की धूल आपके माथे पर पड़ती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने मंत्री से, सुनो मंत्रियों, जब तक इन महात्माओं की चरण रज मेरे मुकुट पर, मेरे माथे पर, मेरे किरीट पर, मेरे मुखमंडल पर पड़ती रहेगी। सुनने लायक वाक्य है। सुनो मंत्रियों, जब तक इन महात्माओं की चरण रज मेरे मस्तक पर पड़ेगी, मेरे मुकुट पर, मेरे मुखमंडल पर पड़ेगी, तब तक ही द्वारिका है और तब तक ही द्वारिकाधीश है। जिस दिन इनके चरण रज की अनुकृपा हो जाएगी उस दिन न द्वारिका रह जाएगी न द्वारिकाधीश रह जाएगा। केवल संतों की कृपा पर ही ये धरती टिकी हुई है। जिस दिन संतों की अनुकृपा हो जाएगी धरती रसातल में चली जाएगी। ये धरती ने यही कहलवा करके, ब्रह्मा से कहलवा करके भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव करवाया था। जब भगवान कृष्ण द्वापर में आने को हुए तो ये धरती ब्रह्मा के पास पहुंची थी और कहा था कि तुम इतने अत्याचारी पैदा कर दिए हो कि इनके अत्याचार का भार मुझसे अपने ऊपर ढोया नहीं जा रहा है। या तो तुम इन अत्याचारियों को समाप्त करो, नहीं तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं तो केवल सृष्टि का रचयिता हूँ, चल उनके पास चलता हूँ जो हमारे और तुम्हारे दोनों के सहायक हैं। सबका सहायक केवल परमात्मा ही है और संत एक ऐसा है जो सब कुछ करने में समर्थ होता है। संतों की महिमा इतनी बड़ी है। एक बार नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा, भगवान मुझे संतों की जहां देखो तब बड़ी प्रशंसा आपके मुखारविंद से करते हुए सुना है। संतों की महिमा का थोड़ा सा मुझे भी उपदेश कर दीजिए, ज्ञान करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु ने सोचा मैं बताऊंगा तो विश्वास नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक नाटक रच दिया। बोले जाओ अमुक शहर में मृत्युलोक में एक शुवरी बाराह को जन्म देने वाली है, जा करके जाओ, जैसे वो बच्चा पैदा होगा बाराह तो वो तुमको संत की महिमा बताएगा। नारद थोड़ा घृणा तो लगी, लेकिन अब कह तो दिए थे। आए मृत्युलोक में पहुंचे तो पता लग गया वो अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। उसकी तरफ उसकी दृष्टि नारद पर पड़ी और नारद की दृष्टि उस शुवर के बच्चे पर पड़ी और वो बच्चा मर गया। भगवान नारद दौड़ के गए, बोले अच्छा आप बताए कि वो मुझे बताएगा संत की महिमा। मर गया वो, बोले अच्छा गलती हो गई, ऐसा करो अमुक शहर में एक ब्राह्मण के घर बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तुमको संत की महिमा बताएगा।
बोले प्रभु कृपा करना, अभी तो जानवर का बच्चा था, इस बार मनुष्य का बच्चा है, कहीं पीठ न लाल हो जाए, इसलिए कृपा करना। जाते हैं संत की महिमा सुनने के लिए, सूतिकागृह में पहुंच गए। अभी अभी ब्राह्मणी ने बच्चे को जन्म दिया था। नारद की दृष्टि पड़ी उस बच्चे पर और उस बच्चे की दृष्टि पड़ी नारद पर और नमो नारायण हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। फिर भाग के किसी तरह निकले, नारद पहुंचे बैकुंठ। बोले प्रभु अच्छा आप तमाशा करते, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों मजाक उड़ाते हैं? नहीं बताना है तो ना बताइए, मैं तो आपसे जानना चाहता। अरे अरे नारद नाराज न हो, अब चले जाओ। अमुक शहर के राजा के अभी तक कोई बेटा नहीं था, इस बार रानी गर्भवती है, उसको बेटा पैदा होगा, वो बेटा तुमको संत की महिमा बताएगा, वो बेटा तुमको संत की महिमा बताएगा। चल देते हैं। पहुंचे जाकर के और उसी समय रानी ने प्रसव किया था। सीधे सूतिकागृह में पहुंच गए नारद आए, जाने दिया गया। और जैसे ही राजकुमार पर नजर पड़ी नारद की और राजकुमार की नजर पड़ी, वो भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। सब लोग नारद को पकड़ लिए, बोले ये क्या कर दिया है आपने आकर के? अभी तक तो साधारण लोग थे, तो राजघराने की बात थी, निकल न पाए। भगवान को ध्यान किया, भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार किया, बुद्धि विमल हुई और बोले बेटा तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। नारद ने कहा अपनी शक्ति लगा करके, बेटा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, फिर चले जाना, मैं निकल जाऊं इस बंधन से, फिर तुम चले जाना। वो बेटा ऊपर आया, बोले क्या बात है भगवान? बोले तुम्हारे पिता मुझको बांधे हुए हैं, मैं आया था संत की महिमा सुनने के लिए और तुम गोविंदाय नमो नमः हो गए, संत की महिमा नहीं बताई। बोले अब भी समझ में नहीं आया नारद बाबा? बोले अभी तक तो नहीं आया। बोले मैं वही जीव हूँ जो उस गांव में स्वरी से पैदा हुआ था, वही मैं हूँ। और तुम्हारा दर्शन हुआ, तुम्हारे चरणों का दर्शन हुआ तो मैं मनुष्य के यहाँ जन्म लिया, मानव योनि में जन्म लिया और जाकर के वहाँ भी तुम पहुँच गए, तुम्हारे चरणों का दर्शन हुआ तो मेरी मृत्यु हो गई और मैं यहाँ राजा के घर में जन्मा। और जैसे ही यहाँ आकर के तुम्हारा दर्शन हुआ तो अब मैं बैकुंठ जा रहा हूँ भगवान के पास, तुम पीछे पहुंचोगे, मैं पहले पहुंच जाऊंगा। ये है संत की महिमा। संत की महिमा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था इति ईश्वरा। जो हो सकता है वो कर सकता है संत, जो नहीं हो सकता है वो कर सकता है और इन दोनों के परे कर सकता है। भगवान आज द्वारिका को छोड़ करके पिंडारक क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। बोले बहुत दिन रात पाठ किया, अब मैं जाकर के तपस्या करूंगा। जब मैं इस नगरी को छोड़ के